Right. So we are starting with the first topic of grammar actually. The previous video which I have sent you, that is actually the next part or second part of this particular session which we are starting. The previous video, I will send you the link again, don't worry. This which we are starting today, I will send you this link as well later on, but this is not uploaded right now. So this is the first thing you need to do in grammar. In grammar, I mean of any language, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके ग्रामर या व्याकरण में जितने भी वर्ड्स होते हैं उस लैंग्वेज के, उन लैंग्वेज के वर्ड्स को 8 डिफरेंट कैटेगरीज यानी 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा जाता है. सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप ग्रामर का टॉपिक सुनते हो वो क्या होता है? इट इज द कैटेगरी ऑफ ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज. कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करता है, बस वो आपको ढंग से पता होना चाहिए और उनका रोल क्या होता है हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का. सो बेसिक्स हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं. there is a there are two images on your screen right now. Just check them first and second, then I'll come back to that. Just have a look at the screen. You can zoom if you want to see more. Okay, फर्स्ट इमेज जो है उसके बारे में बात करने से पहले मैं सेकंड इमेज के बारे में बात करूंगा. फर्स्ट इमेज में आपको अंदाजा लगाना है बाद में. सेकंड इमेज में ध्यान से देखो. आपको एक यंग लड़की दिखाई दे रही है कि ओल्ड लेडी? So see that if you can see a young girl, which is very clear there. The young girl is here. This is the feather, okay? And this is the face of that lady. This is nose, this is eyes, this is ear. इस तरीके से. But if you see the image again, there is an old woman as well. This can be the lips of the old woman. This is the big nose. This is one eye. This is second eye. So this face is that, the old lady. And if you talk about the first image, there are two faces facing each other together. However, this can be also a vase, flower vase. आपको लग रहा है ये फ्लावर वास का बॉट टॉप में मोज स्टेज है और उसके ऊपर ये फ्लावर्स निकले हुए हैं बाहर, या ये पूरा पूरा वास बना हुआ है ऐसा? If you see the white color, if you see the black color, there are two different images you can see in the same image. If in this, if you see the face, the white line here, it can be in it can be interpreted in two types. My point to carry in on this, on these two images, वो क्या है वो समझो जरा. ग्रामर या लैंग्वेज या इंग्लिश की हम बात करें तो आपको जो बाहर से दिखाई देता है वो आपने बहुत कुछ देखा है आज तक. आपने पिछले 8, 10 या 12 साल तक कभी उसको इंग्लिश को पढ़ा होगा. बट द पॉइंट इज द वे यू हैव स्टडीड इंग्लिश इज नॉट एज अ लैंग्वेज, यू हैव स्टडीड इट एज अ सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की तरह अगर आप नजरिया रख के देखोगे इंग्लिश को तो वो डिफरेंट दिखाई देगी और उसका पर्पस भी डिफरेंट हो जाएगा. आप उसमें एक्टिविटीज भी डिफरेंट करोगे. आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा करोगे उसको. लेकिन लैंग्वेज की तरह देखोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट इन एवरी डे, एंड देन ऑल्सो यू कैन स्पीक इट, यूज इट, एंड यू कैन रीड इट, राइट इट. तो ऑब्वियसली वो सब तो पहले से ही आता भी है आपको. लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग विल ऑल्सो बी देयर. अगर आप इस तरीके से लैंग्वेज को यूज करते हो तो वो लैंग्वेज कहलाती है, सब्जेक्ट नहीं कहलाती है. एज अ सब्जेक्ट आप क्या देखते हो? उसको सिर्फ पढ़ना और लिखना देखते हो और मार्क्स में मतलब एग्जाम में पास होने की सोचते हो और उतना ही पढ़ते हो. और वो क्या होता है, एक साल जिस साल आता है जो भी, मान लो कुछ टॉपिक आपके आपने तीसरी क्लास में पढ़े होंगे, दूसरी क्लास में पढ़े होंगे, वो अब आप भूल भी गए हो क्योंकि आपने उसी साल के लिए पढ़े. एग्जाम खत्म, टॉपिक भी भूल भूल गए. But language is not like that. If you talk about Hindi or Gujarati or any other mother tongue you have, तो उसमें आप देखो वो लैंग्वेज को सीखने के लिए आपने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा होगा भले, लेकिन वो लैंग्वेज आपने सीखी कैसी थी? सुन के, बोल के, यूज करके, प्रैक्टिस करके.
तो वैसे लैंग्वेज को अगर यूज करोगे तो इट विल बी इजी, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ग्रामर। तो ये दोनों इमेजेस दिखाने के लिए मेरे पर्पस यही था कि आपको उसके पीछे डिफरेंस पता पड़े नजरिए का। Now see the screen again. After this point, there is one more point you need to carry. वो है subject, verb और object, या फिर subject, object and verb। ये क्या होता है? ये SVO या SOV। जब हम सेंटेंस बनाते हैं ग्रामर में या हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, क्रिया यानी एक्शन। तो एक्शन है तो एक्शन को करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन या परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होगा, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता हुई, क्रिया हुई, या फिर सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हुआ। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स जिसके ऊपर या जिसके द्वारा वो वर्क किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंग्लिश में उसे रिसीवर ऑफ द एक्शन कहते हैं, ठीक है। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई विल गिव यू एग्जांपल। इफ यू से आई एम प्लेइंग हॉकी, इसमें वर्ब क्या है? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, प्लेइंग, राइट। प्लेइंग मतलब यानी खेल रहा। कौन खेल रहा है? वो वर्ब कौन परफॉर्म कर रहा है? तो उस सेंटेंस में वर्ब परफॉर्म करने वाला है आई, तो आई उसका सब्जेक्ट हुआ। और क्या परफॉर्म कर रहा है, यानी वर्ब क्या हो रही है? वर्ब के पीछे अगर क्वेश्चन पूछा कौन, तो हमें आंसर मिला सब्जेक्ट। वर्ब के पीछे क्वेश्चन पूछा क्या, तो हमें आंसर मिला ऑब्जेक्ट, हॉकी। आई एम प्लेइंग हॉकी, इसमें प्लेइंग है वर्ब, सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है हॉकी। जैसे मैं हिंदी में बोलूं, मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो लिखा उसमें वर्ब है यानी रोट। किसने लिखा? मैंने। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? मैंने। और क्या लिखा? पत्र। तो वो पत्र ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरीके से आई रोट अ लेटर इंग्लिश में, तो रोट इज द वर्ब, अ लेटर इज द ऑब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे आता है, या ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कैसे आता है, इस चीज पे आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा सेंटेंसेस के अंदर में। आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे ना इन चीज का, तो ग्रामर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। However, before coming to subject verb object verb again, I will start with the parts of speech. See this screen on your device. Parts of speech, जैसे मैंने कहा, these are the categories of all the words used in that particular language. And in English or generally many other languages, there are 8 parts of speech defined, आउट ऑफ विच यू नो मोस्ट ऑफ देम। आप सामने नाम देख सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। अब ये क्या क्या होते हैं? लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन इजीली। सबसे पहले सबसे इजी, नाउन। नाउन को याद करने के लिए सिंपल सी याद करो, NOUN, 4 अक्षर हैं और N से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा ही एक और वर्ड बताता हूँ, NAME, नेम। 4 अक्षर हैं और N से स्टार्ट होता है। नाउन मीन्स नेम, सिंपल। नेम हो, किसी का भी हो, चाहे बॉय गर्ल या रमेश दीपा ऐसे करके बोलो, या प्लेस के बारे में बोलो, होम ऑफिस, या बोलो मातृ छाया, या बोलो अहमदाबाद सिटी ऐसे करके। एनिमल, डॉग बोलो, या फिर डॉग के अंदर में भी मोती या रॉबिन वगैरह ऐसे कुछ भी नाम हो उसका। देन थिंग्स, जैसे बुक, या बुक के अंदर में भी ग्रामर बुक। तो कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, जगह का, प्लेस का, पर्सन का, एनिमल्स का, किसी भी चीज का, आइडिया का भी हो सकता है। सो नाउन मीन्स नेम, सिंपल सा ये याद रखना है, नाउन मीन्स नेम। 4 लेटर वर्ड नाउन, 4 लेटर वर्ड नेम, दोनों एन से स्टार्ट होते हैं। नाउन मतलब नाम, सिंपल, इतना याद रखना है। उसके अंदर में उसकी टाइप्स जो होते हैं वो समझने होते हैं, उनका डिफरेंस समझना होता है। टाइप्स के अंदर में आप देखो आपकी स्क्रीन पे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, ये सब दिया हुआ है। कॉमन नाउन अगर आप देखते हैं, तो कॉमन नाउन क्या होता है? जो वर्ड बता रहा है आपको। कॉमन मतलब क्या होता है? जो दो लोगों के बीच में कॉमन चीज हो, राइट। तो एक ऐसा नाम
जो दो या दो से ज्यादा जनों को साथ में दिया जा सके वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ बुक, तो मैथ्स की बुक भी बुक है, इंग्लिश की बुक भी बुक है, फिजिक्स की बुक भी बुक है, ऑल ऑफ देम आर बुक्स। तो बुक में बोलूंगा तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन मैं बोलूँ मैथ्स बुक तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। या मैं बोलूं बॉय, तो बॉय मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, बट मैं अगर बोलूँ रमेश, तो रमेश मेरा ही नाम है, कोई और होगा तो उसको हम या तो रमेश वन, रमेश टू बोल सकते हैं, या रमेश खूबचंदानी, रमेश पटेल, ऐसे अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो कॉमन नाउन मीन्स एक नाम जो एक से ज्यादा लोगों, चीजों या जगहों के लिए यूज हो सकता हो साथ में। प्रॉपर नाउन मीन्स जो एक टाइम पे एक ही चीज के लिए आ सकता हो। अंडरस्टैंड? देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर में पहले से ही कलेक्शन है चीजों का। अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू, जैसे पीपल, PEOPLE, पीपल मतलब होता है लोग। अब उसमें एक पर्सन की तो बात कर ही नहीं रहे हैं हम। अगर मैं एक पर्सन की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा पर्सन, वन पर्सन। अगर मैं एक से ज्यादा पर्सन की बात करूं तो मैं बोलूंगा टू पर्सन या फाइव पर्सन, ऐसे बोल सकता हूँ। या 2% 5% बोलने की बजाय मैं अगर बोलूँ सिंपली पीपल, तो मुझे पता पड़ जाता है पीपल मतलब एक से ज्यादा लोग वहां पे खड़े हैं या देख रहे हैं या उनके बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंड? तो पीपल मतलब एक से ज्यादा ग्रुप। ऐसे ही जैसे मैं बुक बोलता हूँ तो बुक मतलब एक है, सिंगुलर। बुक्स मतलब प्लूरल है। लेकिन मैं अगर बोलूँ स्टेशनरी, तो उसके अंदर बुक्स भी आ गई, नोटबुक्स भी आ गई, और आर्टिकल्स दूसरे भी आ गए लिखने वगैरह के, वो बहुत कुछ आ गया। या लाइब्रेरी बोलूं तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? लाइब्रेरी या स्टेशनरी। पर्सन के लिए कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? पीपल। ऐसे ही स्टूडेंट, स्टूडेंट होता है सिंगुलर, स्टूडेंट्स होता है प्लूरल, और कलेक्टिव नाउन होगा बैच या क्लास। समझ में आया? देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जो हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्ट नहीं करता है, या एग्जिस्ट करता है बट हम उसे फाइव सेंसेस जो होते हैं ना हमारे, देखने का, सुनने का, टच करने का, उन सेंसेस से हम उसको फील नहीं कर सकते। हम उसको इमोशनली या कॉन्सेप्चुअली उसको समझ सकते हैं, बट हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द concepts I'm giving you, education I'm giving you, the topics we are discussing, और education बोलो, poverty बोलो, unemployment बोलो, या सब्जेक्ट्स बोलो आप, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स आप देख नहीं सकते हो। ये सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। या बीमारियों के नाम बोलो, मलेरिया, टाइफॉइड वगैरह, वो सब आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट यू कैन अंडरस्टैंड देम। So those are abstract nouns, something which you cannot see and touch, but you can understand or talk about it or feel it. Understand? एंड उनके नाम जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सिंपल है, ऐसी नाउन या ऐसे नाउन, नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं, काउंट करना है या नहीं करना है वो बात अलग है। काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल आई से बुक, तो बुक हम गिनती में गिन सकते हैं, वन बुक, टू बुक्स, थ्री बुक्स, फोर बुक्स। या पेन, वन पेन, टू पेन्स, थ्री पेन्स, फोर पेन्स। या पर्सन, वन पर्सन, टू पर्सन, थ्री पर्सन, फोर पर्सन, हम गिन सकते हैं, उनके आगे हम नंबर लगा सकते हैं, तो वो काउंटेबल। लेकिन मैं अगर बोलूँ वाटर, तो वाटर को मैं नंबर में काउंट नहीं कर सकता। वन वाटर, टू वाटर नहीं बोल सकता मैं। सम वाटर बोल सकता हूँ, बट वो काउंट नहीं है। काउंटिंग नंबर जिस नाम के आगे लग सकता है वो काउंटेबल नाउन। अब इस पे एक क्वेश्चन आएगा, स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं, आर स्टार्स काउंटेबल? तो कई लोग बोलेंगे नहीं सर, काउंटेबल नहीं है। बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो एंड काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। आई एम जस्ट सेइंग, आर दे काउंटेबल और नॉट? यस, दे आर काउंटेबल। जैसे हम किसी होटल के बारे में बोलते हैं, इट्स अ 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, तो हम 7 नंबर लगा रहे हैं ना स्टार के अंदर में। या आप एक झलक ऊपर आसमान में देखो, आपको सामने दो तारे, चार तारे दिखाई दे रहे हैं, तो आप गिन सकते हो उनको। आर यू एबल टू काउंट देम? आर यू एबल टू पुट नंबर बिफोर द नेम? देन इट इज काउंटेबल। अगर इफ यू कैन नॉट पुट अ नंबर बिफोर द नेम, देन इट इज अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क, वाटर, एयर, फ्लोर, या वुड, या ऑल द आइडिया नाउन्स, यू कैन नॉट काउंट देम, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, उनके आगे नंबर नहीं लग सकता। हाँ, उनका मेजरमेंट हो सकता है, यू कैन हैव सम यूनिट्स टू मेजर देम, बट यू कैन नॉट काउंट देम। अंडरस्टैंड? जैसे लाइट, साउंड, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं आपके फिजिक्स के, साइंस के,
ठीक है, रिएक्शन, इक्वेशन, ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो उनको भी अनकाउंटेबल में गिना जाएगा. यू कैन नॉट से वन रिएक्शन, टू रिएक्शन, थ्री रिएक्शन. नो, रिएक्शन इज अनकाउंटेबल. The symptoms of reaction are countable. Okay, so this is the types of nouns. अभी इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको दिखाई देगा. कॉमन नाउन जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन बी सिटी, मैन, बोट, रेडियो. दीज आर कॉमन फॉर सेम क्लास ऑफ पीपल, पर्सन और थिंग्स. और जब अलग अलग चीजों को हम सेम नाम दे सकते हैं तो कॉमन नाउन कहलाता है. प्रॉपर नाउन व्हेन देयर इज वन नेम फॉर वन थिंग एट अ टाइम. वो स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग का नाम होगा, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ठीक है, सिटी इज अ कॉमन नाउन, अहमदाबाद इज अ प्रॉपर नाउन, मैन इज अ कॉमन नाउन, रॉजर या विल स्मिथ इज अ प्रॉपर नाउन, मोबाइल इज अ कॉमन नाउन, नोकिया इज अ प्रॉपर नाउन, place is a common noun, या building is a common noun, Eiffel Tower is a proper noun, country is a common noun, India is a proper noun. Clear? Then collective noun, I already told you, it's a collection of the things. जो सारी की सारी एक साथ एक यूनिट में गिनी जाती हैं. They are they are talked about or they are spoken as a whole. Say a crowd. Crowd is a collection of people. Yeah, an army. Army is a collection of soldiers. Library is a collection of books. Batch is a collection of students. Then we have abstract nouns. Abstract nouns are just the quality, action, or concepts. You understand them, you can talk about them, you can feel them, but you cannot touch them, you cannot see them, you cannot smell them. Okay? So, quality, for example, kindness, darkness, honesty, yeah, action, laughter, theft, then state, sleep, sickness, ये सब क्या है, ये सब आइडिया नाउन है, ये सब नाम है, but you cannot be touched. Then these are all idea nouns या abstract nouns. Then countable and uncountable. Simple है, जो चीजें गिन सकते हैं उनको countable, उनके आगे नंबर लग सकता है, one book, two books, three pens, five apples, six boys. Like uncountable, I cannot say one milk. I can say one glass of milk, या one bottle of milk, but I cannot say one milk, two milk, three milk. ऐसे नहीं बोल सकता. या one sugar, three sugar, four sugar, नहीं. I can say four cubes of sugar. I can say four spoons of sugar, but I cannot say four sugar. Understand? Gold. I cannot say one gold, two gold. I can say two ornaments of gold. I can say two rings of gold, but not gold. मैं नंबर गोल्ड के आगे नहीं लगा सकता, रिंग या ऑर्नामेंट के आगे लगा सकता हूँ. ऑयल, आई कैन नॉट से वन ऑयल, टू ऑयल. आई कैन से वन कैनिस्टर ऑफ ऑयल, वन फ्लास्क ऑफ ऑयल. इस तरीके से कह सकता हूँ. नंबर उसकी यूनिट के आगे लगता है, उस नाउन के आगे नहीं लगता. So these are the concepts of nouns you got to see. Now on your screen, if you see, Lisa works as a programmer at Microsoft. इसमें Lisa पर्सन का नेम है, प्रॉपर नाउन. देन प्रोग्रामर एक कॉमन नाउन है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक प्रॉपर नाउन है. एक साथ तीन तीन नाउन एक सेंटेंस में आए हैं, ऐसा हो सकता है. यस कैनिश, यू वांट टू से समथिंग? जस्ट अ मिनट. You can write in if you want. You can type in. Okay, no problem. Alright, so Lisa works as a programmer at Microsoft. तो वो उसके अंदर में तीन तीन नाउन आए हैं. अब इसमें आप पता करो फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. देखो नाउन के बारे में पता पड़ गया, लेकिन जो मेन ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो नहीं खोना है. सारे के सारे नाउन सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसा मत सोचना. इसमें आपको इजी तरीका क्या है पता करने का? वर्क्स. वर्क्स मतलब काम करना यानी एक्शन. तो वर्क, कौन वर्क करता है? सिंपल, वर्क यानी वर्ब के पीछे आप क्वेश्चन पूछो कौन, तो आपको आंसर मिला लीजा. तो लीजा है वहां पे सब्जेक्ट. सिंपल. ठीक है. कहाँ काम करती है, किस रोल में काम करती है, वो सब दूसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो सब्जेक्ट नहीं है, ना ही वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. देन नेक्स्ट, लेट्स हैव लंच एट मैकडोनल्ड्स. अब इसमें वर्ब क्या है? यू कैन टाइप इन, ये वाला एक्सरसाइज आप करो. लेट्स हैव लंच एट मैकडोनल्ड्स. पहले वर्ब पहचानो, then we will come to noun and etc. Anyone who can find out the verb here? Let's have lunch at McDonald's. Have. Very good.
हैव का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो हैव का मीनिंग होता है, जैसे मैं बोलूं आई हैव अ मार्कर, तो उसका मतलब हुआ मेरे पास एक मार्कर है। बट यहाँ पे हैव का मीनिंग वो नहीं है। यहाँ पे हैव का सिनोनिमस है ईट। जैसे लेट्स ईट लंच एट मैकडोनल्ड्स, तो खाने के लिए भी हैव का मीनिंग होता है। लेट्स टेक अ लंच भी बोल सकते हैं, या लेट्स हैव लंच एट मैकडोनल्ड्स ऐसे भी बोल सकते हैं, या लेट्स ईट लंच एट मैकडोनल्ड्स ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ईट, टेक, हैव आपस में सिनोनिम आते हैं खाने के लिए, ठीक है। हैव यहाँ पे खाने के लिए आया है। कौन खाएगा? अस, लेट अस। अस यहाँ पे, अस वैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं। वी होता है सब्जेक्टिव फॉर्म। जब कौन का आंसर हो तो वी आना चाहिए, लेकिन लेट अस में सजेशन है। ये सजेशन क्या होते हैं वो भी आगे आएगा आपने। जब हम सजेस्ट करते हैं किसी को तो हम अपने आप को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, लेट अस या लेट हिम, लेट मी ऐसे कर सकते हैं। बट लेट वहां पे वर्ब होती है, वो वर्ब मेन वर्ब नहीं कहलाती है। मेन वर्ब वहां पे सजेशन वाली कहलाती है। लेट्स तो सिर्फ सजेशन बनाने के लिए होता है, तो लेट वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, और है वहां पे मेन वर्ब के रूप में आई है। तो आपको ये पहचानना है। और हैव तो कौन करेगा? अस करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? अस। और क्या खाएंगे? कौन खाएगा? तो वो तो है अस। क्या खाएंगे? लंच खाएंगे, तो लंच ऑब्जेक्ट हुआ। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, इसमें नाम कितने हैं? नाम है दो, एक है लंच, एक है मैकडोनल्ड्स, ठीक है। अभी हमारा सेशन शायद यहाँ पे एंड होने वाला होगा, 2-3 मिनट ही पड़े हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं एक चीज। आपने अभी ये नाउन के बारे में देखा और कुछ नाम वगैरह, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन वगैरह ये सब देखे। उसमें अभी एक और स्लाइड है, पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द सन शेड्स इट्स बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, देयर इज वन मिस्टेक इन दैट सेंटेंस. Yes, whoever wrote that, Patel Yash, I think wrote that. Lunch is common noun and MCD, yeah, McDonald is a proper noun. Very good, that's correct. अभी यहाँ पे देखो जरा, ये स्लाइड में एक पहला वाला सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें इट्स जो है गलत दिया हुआ है। वो इट्स नाउन नहीं है, और इट इज के शॉर्ट फॉर्म में इट्स में एपोस्ट्रोफी लगता है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए। ये इट्स का मीनिंग है सन की लाइट या सन की बीम्स, तो वो इट्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आना चाहिए। ये मिस्टेक है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। ये इट्स इज अ मिस्टेक। द सन शेड्स इट्स बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। तो यहाँ पे नाउन एक ही है, सन। इट्स यहाँ पे नाउन नहीं है, ठीक है। वो रॉन्ग भी है और उसमें अपोस्ट्रोफी भी हटेगा। अब ये इसमें वर्ब पहचानो। शेड करना मीन्स डालना। क्या डाल रहा है? इट्स बीम्स, तो ऑब्जेक्ट हुआ इट्स बीम्स। कौन डाल रहा है? सन, तो सन सब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद में एक्स्ट्रा चीज दी हुई है। Then Edward was a great king. इस सेंटेंस में अगेन आप वर्ब पहचानो, तो was वैसे तो था या थी, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन अगर वो मेन वर्ब के साथ में आए तो हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर मेन वर्ब नहीं दी हुई हो तो वो was अपने आप में मेन वर्ब बन जाती है। यहाँ पे एडवर्ड एक ग्रेट किंग था, तो था वर्ब हो गई। था तो कौन था? एडवर्ड था, तो एडवर्ड सब्जेक्ट हो गया। क्या था वो? ग्रेट किंग, तो ग्रेट किंग ऑब्जेक्ट हो गया। द रोज स्मेल्स स्वीट। स्मेल्स वर्ब है, रोज स्मेल करता है तो रोज सब्जेक्ट है, और स्वीट यानी कैसे स्मेल करता है? स्वीट करता है, वो स्वीट एडजेक्टिव है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। देन अ फ्लॉक ऑफ शीप इज पासिंग बाय। फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है, शीप एक कॉमन नाउन है, ठीक है। पासिंग बाय वर्ब है। जॉर्ज वॉज अ ब्रेव सोल्जर। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। कौन था? जॉर्ज था। क्या था? ब्रेव सोल्जर। ब्रेव सोल्जर ऑब्जेक्ट, जॉर्ज सब्जेक्ट। क्लियर गाइस? नाउन के बारे में अभी इतना ही जानेंगे हम। बाकी चीजें हम, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट में ले लेंगे। एक ये स्क्रीन जो है आपके सामने, इस स्क्रीन का